प्रदेश में समाजवादी पार्टी थी और केंद्र में भी कांग्रेस थी। और आज इसीलिए हम लोग आए आपसे कहने के लिए, मोदी जी के नेतृत्व में एक बदलते हुए भारत को हमने देखा है। एक नया भारत देश को सम्मान दे रहा है, देश को सुरक्षा दे रहा है, आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का समाधान कर रहा है। आज आप देखते होंगे, पहले जो आतंकी विस्फोट होते थे ना, पाकिस्तान पे हम कहते थे, ये भानु प्रताप वर्मा और मैं दोनों सांसद थे, और तब भी हम बोलते थे कि भाई ये विस्फोट हो रहे, रोको। तो कांग्रेस के लोग क्या कहते थे? कहते थे आतंकवादी सीमा पार से है, यही बात कहते थे, यानी पाकिस्तान प्रस्त आतंकवादी है, हम कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन बहन और भाइयों, आज मोदी जी का शासन है। अब कहीं पटाखा भी जोर से फट जाए ना, तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है कि मेरा हाथ नहीं है। ये परिवर्तन है, क्योंकि पाकिस्तान को पता है अगर समय रहते सफाई नहीं दी तो भारत का कहीं बहादुर जवान पाकिस्तान के अंदर घुस जाएगा तो पाकिस्तान की ऐसी की तैसी कर ही देगा। बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस के लोग धमकी देते हैं। क्या धमकी देते हैं? कहते हैं कि पाकिस्तान के पास एटम बम है। तो मैंने कहा, क्या हमारा एटम बम क्या फ्रीज में रखने के लिए है क्या? अरे पाकिस्तान से बड़ा एटम बम हमारे पास है। और पाकिस्तान की हालत तो देखो ना, क्या हाल है पाकिस्तान के। देख रहे हो रोज समाचार पत्रों में, भारत 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन दे रहा है, और पाकिस्तान में 1 जून रोटी के लिए 1 किलो गेहूं के लिए छीना झपटी हो रही है। जैसे मोहल्ले के अंदर आप देखते होंगे ना, कुछ जीव आपस में रोटी के टुकड़े के लिए छीना झपटी करते हैं, यही छीना झपटी पाकिस्तान के अंदर आज आप देख सकते हैं। और मैं तो बार बार कहता हूं, पाकिस्तान का राग अलापने वाले, अरे भारत पे बोझा मत बनो, चले जाओ पाकिस्तान में भीख का कटोरा लेकर के, तुम भी वहां पर जाकर के भारत को क्यों कलंकित करना चाहते हो। और इसीलिए मैं आज आपसे कहने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, ये जो परिवर्तन आपको देखने को मिला है, आज बुंदेलखंड हमारा बदल गया है, यही परिवर्तन पूरे देश के अंदर है। हाईवे बन रहे हैं, रेलवे की बेहतर कनेक्टिविटी हुई है, डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। अब तो हमारे बुंदेलखंड के डिफेंस कॉरिडोर में बनने वाला हथियार भारत की सुरक्षा में एक अवैध दुर्ग बनकर के भारत को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। बहनों और भाइयों, आज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड के विकास की धुरी बन चुकी है। बुंदेलखंड के एक एक उत्पाद को पहचान मिल रही है। कालपी का कागज हो या जालौन का मटर, ये दुनिया के अंदर आज छाता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसीलिए मैं आपके पास आया हूं कहने के लिए कि बहनों और भाइयों, ये सब तो मोदी जी ने किया ही, लेकिन आज आपके लिए, वर्तमान और भावी पीढ़ी को बताने के लिए भी है। कांग्रेस तो इस लोक को नरक में बदल रही थी, मोदी जी ने इस लोक को सीधे सीधे वर्तमान पीढ़ी को कितना खुशहाल जीवन दिया है। आप देख सकते हैं, मोदी जी के नेतृत्व में आप अपनी वर्तमान और भावी पीढ़ी को बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? कह सकते हैं कि देखो भाई, हमने मोदी जी के साथ मिलकर के, उनके नेतृत्व में, योगी जी के साथ मिलकर के उनके नेतृत्व में हम लोगों ने 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके अयोध्या में रामलला को विराजमान करवा दिया है। बोल पाएंगे ना? बोलेंगे ना? ये सच है कि मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, लेकिन इसका श्रेय आप सबको है, क्योंकि आपका जो वोट कमल चुनाव चिन्ह पे गया है, यही मोदी जी की सबसे बड़ी ताकत है। और इसलिए श्रेय आपको भी, ये श्रेय आपको भी। बहनों और भाइयों,
आने वाली पीढ़ी को तो आप बता ही पाएंगे, लेकिन साथ साथ इस लोक के बाद जब परलोक में जाना होगा, वहां अपने पूर्वजों को ही बताएंगे कि आपके संकल्प की पूर्ति करके हम लोग आए हैं। जो आस आपकी थी कि अयोध्या में हमारे रामलला विराजमान हो जाए, जिसके लिए करोड़ लाखों हिंदुओं ने अपने आप को बलिदान किया था, उस संकल्प की पूर्ति करके हम आए हैं। हमें आशीर्वाद दीजिए, हमें भी शरण दीजिए, पूर्वजों का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। बहनों और भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति देश के लिए है, गरीब के लिए है, किसान के लिए है, महिलाओं के लिए है, नौजवानों के लिए है, कलाकारों के लिए है, हस्तशिल्पियों के लिए है, समाज के हर एक तबके के लिए है। और इसीलिए मैं आपके पास कहने के लिए आया हूं, जिन लोगों ने बुंदेलखंड के संसाधनों को हड़पने का काम किया था, जिन लोगों ने बुंदेलखंड को माफियाओं के हवाले किया था, जिन लोगों ने बुंदेलखंड के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, जिन लोगों ने आपकी सुरक्षा में सेंध लगाने का काम किया था, जिन लोगों ने आपके विकास को बाधित किया था, जिन लोगों ने आके नौजवान को प्लान करने के लिए मजबूर किया था, जिन लोगों ने बुंदेलखंड के किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया था, आपकी एक वोट की चोट इन लोगों की जमानत जब्त कराएं, इसके लिए आपका आह्वान करने के लिए आज मैं आपके बीच आया हूं। और इसीलिए आपसे मेरी ये विनती होगी, 20 मई को चुनाव होना है। बहनों और भाइयों, कल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष यहां आए थे, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां आए थे। वे क्या बोल रहे थे उनको स्वयं ही नहीं पता था क्या बोल रहे हैं, उनको स्वयं ही पता नहीं था। भानु प्रताप सिंह वर्मा केंद्रीय मंत्री हैं, कई बार सांसद बने हैं और राजनीति में अखिलेश यादव से सीनियर भी हैं। अपने से वरिष्ठों के प्रति किस प्रकार का व्यवहार होना चाहिए और किस प्रकार का शिष्टाचार होना चाहिए, ये समाजवादी पार्टी के लोगों से उम्मीद नहीं की जा सकती है, क्योंकि वहां की परंपरा हमेशा से रही है कि बड़ों को जबरदस्ती कुर्सी से उतार करके बाहर कर दो। इसीलिए तो ये माफियाओं के हवाले बुंदेलखंड को करने वाले लोग हैं। जवाहर राजपूत से पूछो ना, ये हमारा जवाहर राजपूत तो लगातार उनके खिलाफ लड़ाई लड़ता है, लगातार लड़ाई लड़ता रहा है। और बहनों और भाइयों, माफियाओं को ये लोग प्यार करते हैं। जो माफिया और अपराधियों को अपने गले का हार बनाते होंगे, वे कैसे भानु प्रताप को सम्मान दे सकते हैं, कैसे दे सकते हैं। और दूसरा, मैं एक और बात आपसे कहना चाहता हूं, बहनों और भाइयों, ये राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग हैं। राम भक्त और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सरदेव कल्याण सिंह जी का अपमान करने वाले लोग हैं। आप याद करिए, कल्याण सिंह जी की जब मृत्यु हुई थी, उनके दिवंगत होने पर समाजवादी पार्टी ने एक भी शब्द संवेदना के नहीं व्यक्त किए थे। और दूसरी ओर अभी एक माफिया मरा था, उस माफिया के यहां मातम मनाने के लिए लोग गए थे कि नहीं गए थे? तो समाजवादी पार्टी की संवेदना आपके प्रति नहीं है, सज्जनों के प्रति नहीं है, ये तो दुर्जनों के साथ रहते हैं और दुर्जनों को अपने गले का हार बना करके उन माफियाओं के मातम, उनके लिए, उनके घर में मातम मनाने के लिए जरूर जाते हैं। इसलिए बहनों और भाइयों, मेरी आप सबसे अपील होगी, 20 मई को विकसित भारत के लिए मोदी जी को तीसरी बार भारत की सत्ता सौंपनी है। सौंपना है ना? सौंपना है ना? सौंपेंगे, लेकिन इसमें 2 कार्य करने होंगे। करेंगे? पक्का वायदा? तो पहला काम है
आप में से हर व्यक्ति को मोदी जी का प्रतिनिधि बनकर के घर घर जाना होगा, कमल के फूल पर वोट मांगने के लिए बोलना होगा। बोलेंगे? और दूसरा, चुनाव के दिन पहले मतदान फिर कोई और काम। पहले मतदान और हर व्यक्ति कम से कम 2 परिवारों का वोट पोल